है कि वैसे लोग जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियां दे रहे हैं वो उस गैंग का ना हो, लेकिन लॉरेंस इन दिनों चर्चा में ज़रूर है। और जो ताज़ा चर्चा है वो भीम सेना के प्रमुख सतपाल जी को धमकी देने का है। और धमकी ये है कि अगर तुमने अपना ऑडियो वीडियो डिलीट नहीं किया तो तुमको हम निपटा देंगे। और ये धमकी लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने दी। इस ऑडियो में कई टुकड़े हैं, हर टुकड़ा जो है अपने आप में कई सवाल लिए हुए है और वो पूरा का पूरा ऑडियो इंडिया न्यूज़ के पास है। हम उसके 3 टुकड़ों में आपको सुनाएंगे। पहले हम पहला टुकड़ा सुनाते हैं, उसके बाद चूंकि सतपाल जी हमारे साथ हैं इसलिए उस धमकी और इनके जो पहले के बयान थे इन दोनों को आमने सामने रख करके एक चर्चा करते हैं कि क्या लॉरेंस को वाकई आपने धमकी दी तो उससे वो बिलबिलाया, क्या जो फ़ोन आया वो लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का ही था, और अगर इन दोनों के बीच में कुछ ठनी पड़ी है तो उसका कारण क्या है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूँ। अनमोल बिश्नोई कौन है? ये अनमोल बिश्नोई कहाँ से बोल रहा है? तू सर्च मार ले कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। कहाँ सर्च मार ले? तुझे सर्च मारने कहीं की पे भी जरूरत नहीं है सर्च हमें। मार। तो तुझे पता नहीं है अनमोल बिश्नोई कौन है तो सर्च मार क्या ले है गूगल अनमोल पे। बिश्नोई? कौन है अनमोल बिश्नोई? ऐसे बात कर रहा है जैसे तू कहीं का बहुत बड़ा डॉन हो। अरे भाई हम डॉन हो या ना हो तेरे को उससे चीज से मतलब नहीं है। तू बिना फालतू किसी चीज तो के अंदर क्यों घुस रहा है। मुझे उससे मतलब है कि तू फोन क्यों कर रहा है। फोन इसलिए कर रहा हूँ, तूने वीडियो क्या बनाया लॉरेंस गैंग को तू 2 घंटे 4 मिनट में खत्म कर देगा। अगर गृह मंत्री साहब करके इजाजत बताइए। दे ना, गृह मंत्री साहब इजाजत दें तो हम अपना जलवा दिखा सकते हैं। भीमसेना कम नहीं है किसी से। अरे भीमसेना भाई होगी कहीं की भी हो। कहीं की भी सुन नहीं, मेरी भारत बात देश है। की है। भारत देश के मैं प्रति समर्पित है। तेरे को मैं तेरे को खुला चैलेंज देता हूँ, करके बता ले 2 घंटे में आ अरे जा। तू कौन होता है भाई चैलेंज देने वाला? तुझे कौन पूछता है? कौन? एक गली में तुझे कोई जानता तो नहीं भाई होगा। तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे हमारा। तो तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा? हम तो बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं सब लोगों का, तेरा भी किसका उखाड़ उखाड़ा है देंगे। तुमने? किसका क्या किया तुमने? तुम हमने हो कौन? कुछ भी नहीं हो। पूरी बातचीत के हमने 3 टुकड़े किए हैं। पहला टुकड़ा आपने सुना और आप देख रहे हैं कि लॉरेंस का भाई जो है वो नवाब सतपाल तंवर को, जो भीम सेना के प्रमुख हैं, धमकी दे रहा है। अब आपके जहन में 2 सवाल होंगे कि नवाब सतपाल को ही उसने फ़ोन क्यों किया, उसने क्यों कहा कि तुम अपनी आत्मों से बाज आ जा, तुम अपना वीडियो डिलीट कर दो, और नवाब सतपाल ने लॉरेंस बिश्नोई से पंगा क्यों लिया। बातचीत के लिए नवाब सतपाल तंवर, प्रमुख भीम आर्मी, हमारे साथ हैं। सतपाल जी, स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज़ पर। ये जो धमकी है, आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये फ़ोन आया? बेसिकली शुरुआत इन लोगों की तरफ से की गई थी। इन्होंने अप्रैल के महीने में मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मुझे धमकी दी गई थी और ये कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विरोध बंद कर दो, और मुझे धमकी दी गई वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर इन्होंने हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत अपशब्द बोले, गलत शब्दों का प्रयोग किया, संविधान को भी अपवित्र किया। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेता कि कोई मुझे धमकी दे रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने भगवान, अपने मसीहा जो इस देश के संविधान निर्माता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी उनको गलत बोले और मैं चुपचाप बैठकर देखता रहूं। मैंने 6 महीने तक इंतज़ार किया। 6 महीने पुलिस में एफआईआर दर्ज है। गुड़गांव के सेक्टर 37 थाने में एफआईआर नंबर 0073/2024 4 अप्रैल को दर्ज है। फिर मैंने 6 महीने तक इंतज़ार किया, कोई कार्रवाई जब होती दिखाई नहीं दी तो मैंने यही जो है वो सोचा कि अगर इनका ये आतंक बढ़ता रहेगा, जिस तरह से ये लगातार किसी को भी उठाते हैं, धमकी दे देते हैं, इधर बाबा सिद्दीकी को मार दिया, उधर सलमान खान के पीछे लगे हैं, उधर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, मतलब देश में तो फिर संविधान चलेगा ही नहीं। मुझे इस बात की भारी चिंता है। मुझे देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है कि क्या होगा इस देश का। इस कारण ये रहा, फिर हमने खुलकर कहा और आज फिर कहते हैं और अपने बयान पर कायम हूँ
कि अगर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमें मात्र 2 घंटे 4 मिनट की इजाज़त दे दे तो लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे और लॉरेंस बिश्नोई की पूरी गैंग का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। आपने यही वीडियो डाला था। मुझे लगता है कि जब आपकी शिकायत पुलिस ने नहीं सुनी तो आपने एक वीडियो बनाया और कहा कि 2 घंटे 4 मिनट का समय देश के गृह मंत्री हमको दे दें तो लॉरेंस के गैंग को हम निपटा देंगे। यस यस। अब सवाल ये है कि एक तो ठीक है, आपने धमकी दी उनको, आपने कहा कि हम तुमको निपटा देंगे, लेकिन 2 घंटे 4 मिनट इतना कैलकुलेशन कैसे किया आपने कि 2 घंटे 4 मिनट में ही निपटा देंगे आप? सर ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के टीचर बहुत अच्छे से बता सकते हैं और मैं बताना भी चाहूँगा। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ी गई थी। 28,000 पेशवा 28,000 पेशवाओं को मारा था 500 महारों ने, जिसमें एक के हिस्से 56 आए थे। और जो ये 56 इंच का सीना कहा जाता है, ये वहीं से चुराया हुआ एक डायलॉग है कि 56 इंच का सीना है तो 56 के हिस्से में आए थे। तो आप खुद सोचिए, जो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर 700 या 800 बताए जाते हैं, हम 700 को छोड़ देते हैं, 800 को छोड़ देते हैं, बीच के से कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन लगा लेते हैं, 784 का लगा लेते हैं, तो हमारे मात्र 14 भीम सैनिकों के ये हिस्से आएंगे। इनके 700-800 शूटर, वैसे हमारे 26 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता भीम सैनिक पूरे भारत में 28 राज्यों में, सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में और भारत से बाहर भी हैं। भीमसेना का नेटवर्क पूरा मजबूत है। हम इनको मिट्टी में मिलाने में हमें 2 घंटे 4 मिनट का ही टाइम लगेगा पूरी तरह से। यह जो आपको फ़ोन आया, ये कब आया और उसके बाद दोबारा क्या आपको फ़ोन आया? ये फ़ोन जब आपको आ गया, ये रिकॉर्डिंग जाहिर है कि आपने ही की होगी, तो क्या पुलिस को आपने इसके बारे में जानकारी दी? अप्रैल के महीने से और उससे पहले से भी मुझे लगातार धमकियां मिलती रही हैं। मेरे ऊपर 2018 में जानलेवा हमले भी हुए हैं, फायरिंग भी हुई है, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। अब इस मामले पर जब ये मेरे पास धमकियां आ रही हैं तो मेरे पास एक नहीं कई धमकियां आ चुकी हैं, लेकिन जो ये धमकी आई अनमोल बिश्नोई से, तो ये सबसे बड़ी धमकी है। अनमोल बिश्नोई का मेरे पास रात को 10 बजे के आसपास फ़ोन आता है और 30 अक्टूबर को आता है, और मुझे जिस तरह से वो धमकी देता है, दबाने की कोशिश करता है, डराता है, इसकी पूरी शिकायत हमने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली है और इसकी शिकायत हमने गुड़गांव की क्राइम ब्रांच को की है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें इसमें जांच कर रही है और साइबर की टीम भी जांच कर रही है, और प्रथम दृष्टया उन्होंने ये भी पाया है कि यह जिस नंबर से फ़ोन कर रहा है और जो इसकी आवाज़ है पूरे तरह से अनमोल बिश्नोई से मैच खाती है, यानी कि ये रियल बंदा है। ये कोई ऐसा, ये आपको पुलिस ने बताया है? ये जो है पुलिस ने मुझे अंदेशा दिया है और मुझे कल की डेट में ही पुलिस ने मुझे सूचित किया और हमें एक पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर ये कहा कि सतपाल तंवर आप सुरक्षा ले लीजिए, आपकी जान को खतरा है। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर मैं पुलिस सुरक्षा ले लूँगा तो ज़रूर मारा जाऊँगा, पुलिस सुरक्षा नहीं लूँगा तो नहीं मारा जाऊंगा। तो हमने सुरक्षा के लिए उनको फिलहाल इनकार कर दिया है। अगर ये आवाज़ अनमोल बिश्नोई की ना होती, ये फ़ोन पर अनमोल बिश्नोई ना होता, तो गुड़गांव की क्राइम ब्रांच इतनी सीरियस ना होती और मुझे सुरक्षा देने के लिए सामने से ऑफर ना करती। और आपने सुरक्षा नहीं लिया? मैंने मना कर दिया, मुझे सुरक्षा की दरकार नहीं है। अब मैं खुला घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी कहता हूँ कि हम अपराध को इस देश में कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई छिप के वार करने वाले लोग अगर अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं तो मैं फिर भी उनको ऑफर देता हूं कि नवाब सतपाल तंवर अकेला है, आप मेरा बिगाड़ो, मैं अपनी शहादत भी दूंगा। मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, और वो अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं। अमेरिकी पुलिस ने भारतीय पुलिस को ये जानकारी दी है कि हाँ, हमने उसको ट्रेस किया है और आप अपने देश में इसको ले सकते हैं, यानी कि वहाँ से उसको एक्सट्राडिट किया जा सकता है। तो जब भारत की पुलिस इस प्रक्रिया को ऑन करती है तो उसको वो हिंदुस्तान ला सकती है। और आप कह रहे हैं कि आपको पुलिस ने यह जानकारी दी कि जो ऑडियो है, ये ऑडियो लॉरेंस के भाई का ही है, और मैं आपको ये पहले पूरी बातचीत सुनाना चाहता हूँ। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलो। क्या सतपाल से बात हो रही है हमारी? कौन बोल रहा है? हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, तू कौन बोल रहा है? सतपाल बोल रहा है? पहले तो इज्जत से बात कर। सतपाल बोल रहा है क्या होता है? नवाब सतपाल तंवर बोल रहे हैं। भले ही तुम नवाब हो, कहीं
कहीं के भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो नवाब हो, राजा हो, कहीं के भी हो। क्या क्या नाम है तुम्हारा, किस लिए फोन कर रहे हो तुम? हम इसीलिए फोन कर रहे हैं, तुमने क्या वीडियो बनाया है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम से क्या करोगे तुम? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हमारा नाम जानो, नंबर जानो, कुछ नहीं उखाड़ पाते। अपना नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है? नाम बताने में शर्म नहीं आ रही है? अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूँ। अनमोल बिश्नोई? कौन है ये अनमोल बिश्नोई? कहाँ से बोल रहा है? तू सर्च मार ले, कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। कहाँ सर्च मार ले? तुझे सर्च मारने कहीं की पे जरूरत भी नहीं है सर्च हमें। मार। तो तुझे पता नहीं है अनमोल बिश्नोई कौन है, तो सर्च मार क्या ले है गूगल अनमोल पे। बिश्नोई? कौन है अनमोल बिश्नोई? ऐसे बात कर रहा है जैसे तू कहीं का बहुत बड़ा डॉन हो। अरे भाई हम डॉन हो या ना हो, तेरे को उससे चीज से मतलब नहीं है। तू बिना फालतू किसी चीज तो के अंदर क्यों घुस रहा है? मुझे उससे मतलब है कि तू फोन क्यों कर रहा है? फोन इसलिए कर रहा हूँ, तूने वीडियो क्या बनाया? लॉरेंस गैंग को तू 2 घंटे 4 मिनट में खत्म कर देगा? अगर गृह मंत्री साहब करके इजाजत बताइए। दे ना, गृह मंत्री साहब इजाजत दें तो हम अपना जलवा दिखा सकते हैं। भीमसेना कम नहीं है किसी से। अरे भीमसेना भाई होगी कहीं की भी हो। कहीं की भी सुन नहीं, मेरी भारत बात, देश की है। भारत देश की, देश के मैं प्रति समर्पित है। तेरे को मैं तेरे को खुला चैलेंज देता हूँ, करके बता ले 2 घंटे में आ अरे जा। तू कौन होता है भाई चैलेंज देने वाला? तुझे कौन पूछता है? कौन? एक गली में तुझे कोई जानता तो नहीं भाई होगा। तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे हमारा। तो तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा? हम तो बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं सब लोगों का, और तेरा भी किसका उखाड़ उखाड़ा है देंगे। तुमने? किसका क्या किया है तुमने? तुम हमने हो कौन? कुछ भी नहीं हो। सोशल मीडिया पे तू देख ही रहा है, तू किस लिए बोला है? हमने उन लोगों का बहुत कुछ उखाड़ा है, किसका इसलिए भी उखाड़ बोला है लिया ना। तुमने? क्या उखाड़ लिया? तुम तो बात तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हो जैसे पता नहीं कहीं के राजा हो तुम। भाई हम राजा हो, कुछ भी हो, तूने वीडियो क्यों बनाया वो बता, वो डिलीट कब करेगा? ये बयान आया है, सोच समझ के आया है, और कोई डिलीट नहीं होगा। तुम्हारे से जो उखड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि 6 महीने पहले मुझे चिट्ठी भेजकर धमकी दी गई, और धमकी देने के बाद में जो है अभी 6 महीने उस बात को हो चुके हैं। अभी भी तुम लोगों का इतना ये जो ड्रामा तुमने कर रखा है, कभी सलमान खान को, कभी इसको, किसी को उठाते हो धमकी दे देते हो, किसी को उठाते हो मार देते हो। क्यों तुम यमराज हो क्या? भगवान हो क्या तुम? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन तू। हमारे पास इतना फिजूल टाइम नहीं है कि तेरे को धमकी तू दे। किसी देश का प्रधानमंत्री लगा है जो तेरे पास टाइम नहीं है? फोन करने का टाइम आ गया तेरे पास? टाइम है ना, हमारे एक पास कोई ऐसा कोई काम अरे है कि भाई, तेरे को। तेरे से तो अच्छे कहीं गली के गुंडे होंगे, उनको तो लोग जानते होंगे। अनमोल बिश्नोई? क्या अनमोल बिश्नोई? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। तू नाम सुन रहा है, अभी देख भी लेगा नाम क्या है। क्या करेगा? अरे बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ कर तू लेंगे। तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बम्बईया छपरी डॉन हो। भाई हम सपरी हो, कुछ भी हो, तेरे को तू देख ही अरे लेना आगे भाई, क्या होता है। कोई गली का गुंडा मवाली हमें धमकाएगा, हम मान जाएंगे? हम देश के हित के लिए काम करते हैं। अपराध मुक्त देश बनाना है हमें। कोई पार्टी नहीं अरे बोलेगी, तू नवाब सतपाल तंवर बोलेगा। अपराध मुक्त भारत चाहिए मुझे। नवाब सतपाल तंवर कहीं पे घुस जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों को घुसा दे पुलिस, सरकार बदलेगी। दिल में घुस जाएगा और फिर हम पूछेंगे कि कहाँ है नवाब तू। अरे सरकार बदलेगी और तुम्हारा नेटवर्क बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। हमारी ना सरकार से मतलब है ना तेरे से मतलब है, किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो जो तेरा किससे गलत मतलब करेगा। है? तेरा उससे मतलब है जो तू 14-14 साल के बच्चों को बर्बाद करता है, उनके हाथों में हथियार पकड़ाता है। क्या तू उनसे मतलब रखता है? किसी माओ की कोख उजाड़ देता है, बहनों की राखी कलाई पे बंधती है भाइयों के, उनकी कलाइयों को सूनी कर देता है। क्या वो है तू? किसी के बाप का साया सर से उठा देता है, क्या वो है तू? क्या अनमोल बिश्नोई है तू? अरे लॉरेंस बिश्नोई होता तो तेरे से उससे बात करते। तेरे से क्या बात करे? तू है कौन? अरे लॉरेंस भैया को तेरे से बात करने का टाइम थोड़ा। लॉरेंस भैया? अच्छा, भैया बोलेगा उसको? वो छपरी है, अपराधी है वो। भाई है हमारा भाई, वो भाई देश का क्या बोले अपराधी है भाई, वो देश का अपराधी है। वो हमारी शान है। किस देश का चीज की अपराधी शान नहीं है? है कैसे शान है? जो वो उसके हाथ खून से रंगे हैं। वो देश का दुश्मन, वो देशद्रोही, गद्दार है। वो पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकवादी है वो। उसने ना कुछ किया है ऐसा देश के लिए गलत काम। क्या नहीं किया? अपने ही देश के लोगों को मारते हो तो नहीं गद्दार देशद्रोही नहीं तो क्या हो तुम? अपने ही देश के लोगों को मारते हो। जाओ ना, जाकर तालिबान में मारो लोगों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारो, जब मानेंगे हम तुमको। मारे सुन हमने तो खालिस्तानियों को मारा है, पाकिस्तान में घुस के मारा है, और तब बहुत लोगों को मारा है। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना जानते हो और कुछ बस की नहीं है तुम्हारे। फेंकना अरे नहीं तुमसे जानते, कोई हम करना बकरी का नहीं बच्चा नहीं डरता, और ये नवाब सतपाल तंवर है कोई पप्पू यादव या सलमान खान नहीं जिसको डरा दोगे। सलमान
उसका मैटर अलग है, तू उसमें मत घुस। सलमान खान के मैटर में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को गाली लिखी, लेटर भेजा, हमें उससे मतलब है। क्यों भेजा? कौन है लॉरेंस बिश्नोई? किसने लिखी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से चिट्ठी आई थी हमारे पास, हमें बोलने की जरूरत नहीं थी। सुन मेरी बात सुन। ऐसे तो कोई भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके तेरे को कुछ भी भेज दे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? जिम्मेदारी लेने की बात नहीं होती है। बात सुन ले कान खोल करके। लॉरेंस का नाम लिखा हुआ था, पुलिस में केस दर्ज है। और तू कौन होता है जिम्मेदारी लेने वाला? कौन है तू? अरे उसका, अरे ऐसे तो कोई भी भेज दे। कोई भी भेज देगा मतलब क्या होता है? कोई भी भेज दे? कोई छपरी है वो लॉरेंस बिश्नोई, उसी ने भेजी होगी। अबे जबान संभाल के बात कर, ये काट के फेंक दूंगा कहीं पे। अरे किसको काट के फेंक देगा? तेरे को। क्या औकात है तेरी काट के फेंकने की? भाई साहब तू बहुत कुछ देख चुका है और अब होने वाला है वो भी देख लेना। क्या होने वाला है? क्या करेगा तू? जल्द मिलते हैं। क्या करेगा? क्या मिलते हैं। अब बहुत जल्द मिलते हैं। राम राम। क्या 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 क्या? जय भीम बोल, जय भीम बोल। अरे जय भीम बोल। बहुत जल्द मिलते हैं, जल्द मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। क्या मिलेगा तू? क्या 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 मिलेगा? तू खाम का धमका रहा है। नवाब सतपाल तंवर को यह कॉल था लॉरेंस बिश्नोई के भाई की तरफ से, और नवाब सतपाल तंवर ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इनको जानकारी दी है कि अनमोल बिश्नोई की ही आवाज़ है। अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका में है, वहाँ की पुलिस ने भारतीय पुलिस को जानकारी दी है कि आप चाहें तो हम एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं, आपके यहाँ हम इसको भेज सकते हैं। अब सवाल ये सतपाल तंवर कि 4 रोज़ हो गए आपको इस फ़ोन के आए हुए, इसके बाद से कोई फ़ोन आपको आया? इसके बाद पुलिस ने क्या क्या आपको बताया? सर इसके बाद हमें कुछ इनके गुर्गों की तरफ से धमकियां आती रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से। वो हमने पुलिस को सारी जानकारी दे दी है, लेकिन पुलिस का मेन मुद्दा जो है वो अनमोल बिश्नोई को लेके हैं, और इनके कुछ गुर्गे हैं जो लगातार हमें धमकियां दे भी रहे हैं, और पुलिस इस पर अच्छे से जांच भी कर रही है। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस ने इसके बाद मुझे सिक्योरिटी ऑफ़र की है कि आप पुलिस सुरक्षा ले लीजिए। हरियाणा पुलिस के ब्लैक कमांडोज होते हैं, उनकी सुरक्षा उन्होंने मुझे देने का ऑफ़र दिया, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई पुलिस सुरक्षा नहीं लूँगा। मेरी सुरक्षा मेरे हाथ होगी। यदि मैं सच्चा हूँ तो अवश्य ही जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। गुरु रविदास जी पर हमें भरोसा है, और इस प्रकृति पर हमें भरोसा है कि हम पुलिस अपराध के आपको खिलाफ लड़ रहे सुरक्षा हैं। दे रही है और आप तो ऐसे ही चल रहे हैं। मैंने तो आपको देखा, आपके पास तो कोई लाव लश्कर है नहीं। तो एक गैंगस्टर जिसकी धमकी मैंने अगर मान ली कि है आपको, और आपको मारने के लिए उसका भाई बार बार आपको धमका चुका है, अभी वो ऑडियो में कह रहा है, तो फिर पुलिस की सुरक्षा ना लेना अपनी जान को खतरे में डालना तो है आपकी तरफ से। सर मेरा ये मानना है कि देश में क्रांति आती है नवाब सतपाल तंवर की शहादत से, तो मैं इनका शिकार बनने को तैयार हूँ, क्योंकि युवा खराब हो रहे हैं। मुझे उन युवाओं के भविष्य की चिंता है। मुझे अपराध मुक्त भारत बनाना है। हम ऐसे भारत को देखना चाहते हैं जो भारत की एक कल्पना की जाती थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन आज भारत अपराध का गढ़ बन के रह गया है। मुझे उन 14 साल, 15 साल, 18 साल के युवाओं की फ़िक्र है जिनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए जाते हैं। मुझे उन माँओं की फ़िक्र है जिनकी गोद को सूनी कर दिया जाता है। मुझे उन भाइयों की फ़िक्र है जिनकी बहनों के ऊपर वार किए जाते हैं। मुझे उन बहनों की फ़िक्र है जिनके सर से भाइयों का साया उठा दिया जाता है। मुझे उन पिता तुल्य बुजुर्गों की फ़िक्र है जिनका बच्चों का साया उनसे उठा दिया जाता है। मुझे उनकी फ़िक्र है। मुझे पूरे भारत की चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। यदि एक नवाब सतपाल तंवर के शहीद होने से देश में क्रांति आती है, तो मैं कहता हूं कि 1000 बार शहीद होने को तैयार हूं। आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं कि नवाब सतपाल तंवर ने एक बहुत अच्छा मौका ताड़ा, और लॉरेंस 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 सब जगह चल रहा है, तो आपने लॉरेंस के नाम का वीडियो बना करके पंगा ले लिया ताकि आपको भी सुर्खियां मिल जाएं, आप भी चर्चा में आ जाएं। जो काम आप बहुत मेहनत और मार्केटिंग से नहीं कर सकते थे, वो काम आसानी से आपके लिए हो गया। सर मैंने बहुत से लोग देखे हैं इस तरह से कहते हुए भी, और मैं उनकी बातों पर नहीं जाता और नहीं भरोसा करता, क्योंकि सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई एक बीमारी है जो देश में पनप रही है। उस बीमारी को ख़त्म करना, आज तक हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कभी मौलिक कर्तव्यों की भी बात कर लें। उन अपराधों को ख़त्म करना, उन अपराधों के बारे में बात करना, लोगों को जागरूक करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें कोई
फेमस अच्छा, होने की मैं बात अभी नहीं है। वो वीडियो आपका दिखाता हूँ अपने दर्शकों को, जो वीडियो आपने जारी किया। मैं अपने दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने लॉरेंस के खिलाफ एक शिकायत पुलिस में की कि उसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप बयान दिया है। पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार जब लंबे समय तक इन्होंने किया, इनके मुताबिक जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैंने एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला, और उस वीडियो के डाले जाने के बाद से लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई, कथित तौर पर अनमोल बिश्नोई का आपको फ़ोन आता है। आपका जो वीडियो था जिसके बाद ये फ़ोन आया है, वो वीडियो आप देखिए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस तरह के छपरी बिश्नोई को उसी जगह भेज देना चाहिए जहां उसकी जगह है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, तो हमें आदेश करें, हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, या तो आप इस छपरी बिश्नोई को खुद ही रास्ते से हटाएं, युवाओं का भविष्य बचाएं, भले भोले लोगों को निशाना होने से बचाए, शिकार बनने से बचाए, या फिर भीमसेना यदि अपनी वाली पर आ गई तो फिर हमें अपनी परवाह नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं। हम 2 घंटे 4 मिनट में इस छपरी बिश्नोई का पूरे देश भर से सफाया कर देंगे। इस 2 पैसे के एक गली के मामूली से चोर उचक्के और 2 पैसे के छपरी बिश्नोई को हम मिट्टी में मिला देंगे। पूरे देश भर से और दुनिया से इसका नामो निशान मिटा देंगे। आपसे नवाब सतपाल तंवर लोग पूछेंगे कि ये नामो निशान कैसे मिटा देंगे, 2 घंटे 4 मिनट में कैसे पूरा निपटा देंगे, तो आपके पास जवाब क्या होगा? गोली, बंदूक, तोप, ये सब है आपके पास? देखिए, अगर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमें इजाज़त दें तो हमारे पास में संवैधानिक तरीका है। संवैधानिक तरीका ये भी होता है कि अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इस्तेमाल करना। और रही बात गोली बारूद वगैरह की, तो गोली बारूद के लिए तो सरकारें लाइसेंस भी देती हैं। हम कोई अवैध की बात नहीं करते, वो लोग अवैध काम करते हैं, हम वैध काम कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने का आपको काम ये कर पता रहे हैं। है कि देश के गृह मंत्री के पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास इतनी सारी फोर्सेस, राज्यों की पुलिस फोर्स हो या फिर पार्लियामेंट्री फोर्सेस हो, सब गृह मंत्रालय के तहत आती हैं। तो उनके पास निपटने के लिए इतने साधन संसाधन फोर्स है, फिर वो आपको क्यों कहेंगे कि हाँ आप निपट लीजिए? वो इसलिए क्योंकि देखिए वो गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो उनके पास लिमिटेशंस हैं, उनके पास एक लिमिट है। भीमसेना के पास लिमिट नहीं है, भीमसेना अनलिमिटेड काम करती है। नहीं, लेकिन आप, एक गैंगस्टर सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ ही पुलिस कह रही है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग होती है उसमें उसका नाम आता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की हत्या होती है, उसमें उसका नाम है। अब आप सीधे से उससे पंगा लेते हैं तो आप जानबूझ करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उसके लिए फोर्स है, पुलिस में शिकायत आपने कर दी, जांच होगी, पुलिस काम करेगी। बाकी बहुत सारी फोर्स हमारी होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब मिलकर काम करती हैं। अपराधियों को, गैंगस्टर्स को निपटाने का काम उनको सही तरीके से आता है, ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो आप क्यों बेवजह पंगा ले रहे हैं? हमें मतलब है हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी को गलत बोला। दूसरी बात, हमने इंतज़ार किया काफ़ी। तीसरी बात, ये इस तरह का जुल्म इस देश पर हम नहीं सहन कर सकते। छोटे छोटे बच्चों के सिर से उनके बाप का साया उठ रहा है, हम नहीं सहन कर सकते। किसी को भी मार दिया जाता है, किसी को भी धमकियाँ दे दी जाती है, हम नहीं सहन कर सकते। ये अराजक देश नहीं है, ये हमारे सपनों का देश है। हमें इस देश में युवाओं का भविष्य बनाना है, आईएएस आईपीएस बनाने, वकील इंजीनियर बनाने, हमें जज बनाने, हम अपराधों की तरफ अपने देश को कैसे जाने दें जब हमें दिख रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो इसलिए भीमसेना अपने आप में एक सरकार है। भीमसेना खुद कहती है हमें तो सरकार कैसे जिम्मेदारी- काम नहीं कर रही? ये लॉरेंस बिश्नोई अगर गुजरात की जेल में बंद है तो वो पकड़ा गया होगा ना। देश के तमाम गैंगस्टर्स, उसके गैंग के कम से कम 20 ऐसे गुर्गों को मैं जानता हूँ जो अलग अलग जेलों में बंद हैं। ये तो पुलिस फोर्स नहीं किया है ना। तो सरकार काम नहीं कर रही होती तो देश में तो स्थितियाँ अराजक हो जाती ना। आपके हाथ में कानून ले लेने से स्थिति ठीक हो जाएगी, आप ये मानते हैं?
मैं कानून को हाथ में लेने की गवाही नहीं देता। मैं इस बात को कहता हूं, देखिए अगर बात साबरमती जेल की भी आती है तो सबसे बड़ी बात यह कि साबरमती जेल में उसके पास कैसे ये संसाधन पहुंच रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं होती, क्यों नहीं दोषियों को सजा दी जाती, कि कैसे वो व्यक्ति हर एक चीज़, हर एक उसको उपकरण वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, वो अपना गैंग चला रहा है और पूरे देश में उसने कत्लेआम मचा दिया हुआ है। इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारा देश जो है अराजकता की तरफ जाते हुए मैं नहीं देख सकता बिल्कुल भी। ये नवाब सतपाल तंवर, और आपसे इंडिया न्यूज़ की बातचीत इस लिहाज से रही है कि आपको लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उसके भाई अभिनव बिश्नोई की तरफ से कथित तौर पर फ़ोन आया। उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग आपने पुलिस को दी है और आपके मुताबिक पुलिस ये कह रही है कि ये अभिनव बिश्नोई की ही आवाज़ है। अभिनव अमेरिका में है, जिसको अमेरिकी पुलिस इंडियन पुलिस को हैंडओवर करने वाली है। उसके खिलाफ़ यहाँ भी मामले दर्ज हैं। ये बातचीत ख़त्म करने से पहले मैं आपको 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए वो ऑडियो सुनाना चाहता हूँ जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई की तरफ से आपको जो कॉल आई थी उसकी रिकॉर्डिंग है, और उसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा। आप इस ऑडियो को सुनिएगा। और नवाब सतपाल तंवर, आप जुड़े इंडिया न्यूज़ के साथ, आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अनमोल बिश्नोई है तू? अरे लॉरेंस बिश्नोई होता तो तेरे से उससे बात करते। तेरे से क्या बात करे? तू है कौन? अरे लॉरेंस भैया को तेरे से बात करने का टाइम थोड़ा। लॉरेंस भैया? अच्छा, भैया बोलेगा उसको? वो छपरी है, अपराधी है भाई है हमारा भाई, वो देश का अपराधी है भाई, वो देश का अपराधी है। वो हमारी शान है। किस चीज की शान है? कैसे शान है? जो वो उसके हाथ खून से रंगे हैं। वो देश का दुश्मन, वो देशद्रोही, ये गद्दार है, वो पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकवादी है वो।